नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में दिया हुआ चैप्टर है। अब हम जानते हैं कि संक्रमण धातु संकुलों के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके पास में डी कक्षक होते हैं, जो कि उनके अंदर अर्धपूरित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन डी इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही धातु संकुलों के अंदर चुंबकीय गुण उपस्थित होते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे डी कक्षकों के अंदर, उतने ही अधिक धातु संकुलों के चुंबकीय गुण होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं उपसंयोजन संख्या के अनुसार संक्रमण धातु संकुल में चुंबकीय गुणों की विविधता पाई जाती है। अब यहाँ पे चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जो कि चुंबकीय गुणों के अध्ययन में काफ़ी सहयोगी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ध्रुव शक्ति। ध्रुव शक्ति क्या होती है? एक इकाई ध्रुव उसे कहा जाता है जो वायु अथवा निर्वात में रखने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डाइन से प्रतिकर्षित करे अथवा आकर्षित करे, तो उसे हम ध्रुव शक्ति कहते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 2, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल होता है। अर्थात चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल l। तो यहाँ पे m है ध्रुव शक्ति और l है उनके मध्य दूरी का गुणनफल। फिर आती है चुंबकन की तीव्रता, जिसे हम कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकन की तीव्रता l दो ध्रुवों की मध्य की दूरी और इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव शक्ति पर निर्भर करती है। अतः यदि इसकी परिभाषा दें यदि हम, तो यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की ध्रुव शक्ति m हो, दोनों ध्रुव की मध्य की दूरी l हो, तो ध्रुव का क्षेत्रफल a हो, तो l बराबर m/a इक्वल टू m/a इंटू l/l इक्वल टू m इंटू l अपॉन कैपिटल V। अर्थात चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन जो होगा उसे अपन चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। फिर नंबर 4 है गॉस का नियम तथा कुल चुंबकीय प्रेरण। अब गॉस ने चुंबकन से संबंधित एक नियम दिया जिसे जो गॉस का नियम कहते हैं। इस नियम में यदि किसी पदार्थ को H गॉस की शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव प्रेरित हो जाता है। कुल चुंबकीय प्रेरण भी अर्थात चुंबकीय फ्लक्स पदार्थ के इकाई क्षेत्र में से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए गॉस ने निम्न सूत्र दिया। B यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण है इक्वल टू H प्लस 4 पाई I। I यहाँ पे चुंबकन की तीव्रता है और H यहाँ पे गॉस द्वारा दिया गया चुंबकीय क्षेत्र है। फिक्स समीकरण में H का भाग देने पे जो उपरोक्त समीकरण थी उसके अंदर H का भाग देंगे तो B/H इक्वल टू H/H प्लस 4 पाई I/H। फिर आगे इसको हल करने पर B/H इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई I/H आती है, जिसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। उसके बाद में जो आता है नंबर 5, चुंबकीय पारगम्यता, जिसे P से डोनेट करते हैं। किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या और निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की संख्या के अनुपात को BH को पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। अर्थात P बराबर हो जाएगा B/H। तो B यहाँ पे चुंबकीय प्रेरण है और H यहाँ पे गॉस के द्वारा निर्धारित
चुंबकीय क्षेत्र था, जो कि समीकरण नंबर 2 में है, P बराबर B/H। फिर नंबर 6 आता है चुंबकीय प्रवृत्ति। इसे काई से डिनोट करते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से तात्पर्य है कि वह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, अर्थात चुंबकन से कितना प्रभावित होता है। अतः काई बराबर I/H। तो यहाँ पे I वही अपना है चुंबकीय चुंबकन की तीव्रता, H गॉस का तीव्रता थी। ये समीकरण नंबर 3 है। P तथा X चुंबकीय यहाँ पे काई है। P तथा काई चुंबकीय क्षेत्र के पदों के अनुपात है। अतः समीकरण 1, 2, 3 से P बराबर आ जाएगा 1 + 4 पाई काई। समीकरण नंबर 4, चुंबकीय प्रवृत्ति को ग्राम प्रवृत्ति व विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में अथवा मोलर प्रवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। प्रति इकाई सहती चुंबकीय प्रवृत्ति को ग्राम प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ग्राम प्रवृत्ति बराबर हो जाएगी आयतन प्रवृत्ति अपॉन घनत्व, अथवा काई जी इक्वल टू काई अपॉन डी। वह मोलर प्रवृत्ति काई जी अपॉन कैपिटल M। यहाँ पे कैपिटल M पदार्थ का अनुभार है। चुंबकीय प्रवृत्ति से तनु पदार्थ, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ वे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र दूर दूर स्थित हो, चुंबकीय दृष्टि से तनु पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ जो जिनके क्रिस्टल जालक में चुंबकीय केंद्र दूर दूर हो उन्हें तनु पदार्थ कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टल जालक में उनके चुंबकीय केंद्र पास पास स्थित हो तो चुंबकीय दृष्टि से सांद्र पदार्थ कहलाते हैं। परमाणु की रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से गति कर सकते हैं। पहली है कक्षीय गति और दूसरी है चक्रण गति। तो कक्षीय गति के अंदर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षकों में वर्ताकार गति करते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या कक्षीय आघूर्ण कहते हैं। फिर दूसरा है चक्रण गति। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, जिससे कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण अर्थात चक्रण आघूर्ण कहते हैं। अतः इन दोनों प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबकों की भांति व्यवहार करते हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय गुण है वो इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद में आते हैं चुंबक का व्यवहार किस प्रकार का होता है या चुंबकीय व्यवहार के प्रकार। तो सबसे पहले जो प्रकार है वह है प्रतिचुंबकीय, अर्थात जो चुंबक से दूर जाता हो या चुंबक से नफरत करता हो। यदि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में कम हो जाए तो ऐसा पदार्थ प्रतिचुंबकीय, वह पदार्थ के इस गुण को प्रतिचुंबकीय या प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं तथा यदि वे स्वतंत्र गति कर सकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ चुंबक के 2 ध्रुव है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं को दिखाया गया सॉलिड लाइन से, इनके मध्य किसी पदार्थ को रखते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं उससे दूर जा रही है, अर्थात जो पदार्थ है चुंबकीय रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है। और यदि इसको अपन स्वतंत्र रूप से रखते हैं तो मुक्त चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत व्यवस्थित हो जाता है, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित नहीं करता है। अब इसका कारण क्या होता है कि किस वजह से प्रतिचुंबक तो होता है। यदि किसी कक्षक में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उनका चक्रण विपरीत दिशा में होता है, +1/2 -1/2,
अतः ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण को उदासीन कर देता है। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय आघूर्ण एकदम समान एवं विपरीत होते हैं, अतः ऐसे चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम का मान शून्य होता है और ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। प्रतिचुंबकत्व का गुण पदार्थ के इकाई आयतन की चुंबकीय प्रकृति या काई पर निर्भर करता है, जबकि ताप चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर नहीं। दूसरा होता है अनुचुंबक। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से शून्य की तुलना में अधिक गुजरने दे, अर्थात जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हो, ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो इस चित्र में दर्शाया गया है कि दो जो चुंबक है जिनके दो सिरे नॉर्थ और साउथ, इसमें यदि आप इनके मध्य यदि किसी पदार्थ को रखते हैं तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उस पदार्थ में से होकर गुजरती है, अर्थात पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कर रहा है। और यदि इस पदार्थ को अपन स्वतंत्र रखते हैं दो ध्रुवों के मध्य, तो वो उनके समान व्यवस्थित हो जाता है, अतः लंबवत नहीं होगा, तो वो अतः हम कह सकते हैं कि वह चुंबकत्व का गुण दर्शा रहा है। तो इसका कारण होता है कि इनके अंदर एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न किया हुआ चुंबकीय आघूर्ण उदासीन नहीं हो पाता, जिससे इनमें कुछ स्थायी एवं निश्चित मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। अनुचुंबकीय अणु पर दो प्रकार के विपरीत बल कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र H जो अणु को अपनी दिशा में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, उसमें ऊर्जा KT जो अणु को बेतरतीब करने का प्रयास करती है। पदार्थों का अनुचुंबकत्व का गुण ताप चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होता है, अर्थात पदार्थ के जो चुंबकीय गुण है वो ताप चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। फिर नंबर 3 जो आता है वो है फेरोचुंबकत्व या लौह चुंबकत्व। ऐसे पदार्थ जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। प्रमुख रूप से यह आयरन का गुण है, अतः इसका नाम फेरोचुंबकत्व पड़ा व ऐसे पदार्थों को फेरोचुंबकीय कहा जाता है। जब किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र H लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक चक्रण को समानांतरित कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को विनिमय युग्मन कहते हैं। इससे समस्त परमाणु का समांतरण सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद इसके चुंबकीय क्षेत्र H को हटा भी दिया जाए तो भी उनका चुंबकीय क्षेत्र नष्ट नहीं होता और इस प्रकार एक स्थायी चुंबक बन जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में समांतरण चक्रण कर रहे हैं, इस वजह से इसका स्थायी चुंबकत्व या लौह चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। यदि ऐसे फेरे चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाए तो उसमें स्थायी चुंबकत्व प्रेरित किया गया हो तो ताप बढ़ाने के साथ विनिमय युग्म का आगमन हो जाता है और बढ़ते ताप ऐसे पदार्थों पर सारे विनिमय को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण इनके चुंबकत्व का गुण प्रभावित होता है। धन्यवाद। थैंक यू।